दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाली ममता बहन के बारे में जब हमें पता चला तो फ़ोन पर ही हमने उससे संपर्क किया। जब उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो हमें भी बड़ा दुख हुआ। ममता बहन खटिया से खुद अकेली उठ भी नहीं सकती, उसे उसकी बूढ़ी माँ सपोर्ट कर उसका जीवन चला रही है। इस तरह के हालातों को देखकर सोचा क्यों ना हम उसे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद का हाथ बढ़ाए। इसलिए उनके जीवन के कहानी का वीडियो बनाकर हम आपके पास भेज रहे हैं। जिसे भी लगता है कि हम उन्हें सहयोग देना चाहते हैं तो वह रमेश भाई जी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर हमने इस वीडियो के अंत में दिया है। ओम शांति। धन्यवाद। ममता जब 1 साल की बच्ची थी तभी अचानक एक दिन पिता का छत्र सर से निकल गया। गाजियाबाद में एक छोटे से कमरे में वह रहते थे। ममता के पिताजी रोजी रोटी के लिए जो भी काम मिलता था वह करते थे। अब घर की सारी जिम्मेवारी उसकी माँ ने संभाली। माँ का एक ही सपना था कि बेटी को पढ़ाकर उसको अपने पाँव पर खड़ा करना। जब वह बड़ी हो गई तो अकेली माँ की इतनी मेहनत को देखकर दिल्ली के डॉन कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और घर का भार संभालने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। कम पैसे मिलते थे पर ममता के ओठों पर मुस्कान थी। घर के कारोबार में वह माँ का साथ देने लगी थी। उसकी मेहनत का फल दिल्ली यूनिवर्सिटी में वह अच्छे मार्क से बीए पास हो गई। जीवन में खुशियों का दौर आने लगा था। दुख के दिन बीतकर सुख के दिन आने वाले थे, पर नीति ने उसके सपनों का सारा चकनाचूर कर दिया। सन 2013 में दिलशाद गार्डन रोड पर वह सिलाई के क्लास के लिए पैदल जा रही थी। उसी समय पर एक नौजवान युवक ने अपनी बाइक से पीछे आकर जोर से ठोकर मार दी। दोपहर का समय था, आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। ममता जोर से जमीन पर गिर गई। उस बाइक वाले नौजवान ने उसे ऐसी दुर्दशा में छोड़कर भाग गया। कुछ लोग देखकर उसके पास दौड़ते हुए आए और दिल्ली के सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। गाड़ी की ठोकर इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई और शरीर पर छोटे मोटे घाव लग गए। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसके दोनों पाँव की ताकत निकल गई। पैर कंपन आने लगे और हाथ के मूवमेंट में भी तकलीफ होने लगी और वह सदा के लिए विकलांग बन गई। अब वह अकेली बेड से उठ भी नहीं पाती। उस बाइक वाले के एक गलती से उसकी सारी जिंदगी बेड पर ही गुजर रही है। गलती उसकी पर सज़ा यह भोग रही है। 7 साल के बाद सन 2020 में डॉक्टर ने भी आखिरी उम्मीद रखकर उसे अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ममता को भी लगा कि ऑपरेशन के बाद वह अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी, पर यहाँ भी मुसीबतों ने और ये दुख की घाई में धकेल दिया। ऑपरेशन के पहले जितने हाथ पाँव के मूवमेंट चलते थे वह और ही कम हो गए और गर्दन में नई तकलीफ शुरू हो गई और बेड पर ही उसकी ज़िंदगी घायलों की तरह एक नए जीवन के उम्मीद के सहारे गुजरती जा रही है। अपने दिल में पत्थर रखकर वह बेचारी बूढ़ी माँ अपने नौजवान बेटी को गोद में उठाकर नहाने के लिए ले जाती है, फिर उसको नहलाकर तैयार करती है। एक बच्चे जैसा उसका ख्याल रखती है, उसे खिलाती है, फिर रोजी रोटी के लिए उसे घर में अकेला छोड़कर स्कूल में सफाई के काम के लिए निकल पड़ती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता के मन में हिम्मत है, ईश्वर के प्रति विश्वास है। अगर मुझे किसी ट्रस्ट का सहारा मिल गया तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर टाइपिंग का काम करके अपने रोजी रोटी का इंतज़ाम करना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। उसका कहना है कि उसे भी अपनी बहन या बेटी समझ आप उसे मदद कर सकते हैं। ममता बहन के साथ बूढ़ी अशिक्षित माँ होने के कारण उसे 11 साल से विकलांग की पेंशन मिलना चाहिए, वह भी लाभ नहीं ले पाई है। वह दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहती है
समाज में कई अच्छे कार्य करने वाले संस्था और ट्रस्ट होते हैं जो विकलांगों की पूरी तरह से सेवा करते हैं। आप उनसे भी ममता बहन का संपर्क करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ममता बहन को तन मन धन की आवश्यकता है। वह इस हालत में भी आत्मनिर्भर होना चाहती है। बस आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जो खुद मदद नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्ली गाजियाबाद के हर व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो भेज दो ताकि कोई भी मददगार भाई उसकी सहायता करे। ममता बहन भक्ति गीत बहुत अच्छा गाती है। वो मोबाइल से जोड़कर ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन के लिए रोज नया नया गीत गाती है। उसने अपने हाथों से 350 गीत लिखे हुए हैं। आरजे रमेश को जब उनके हालात का पता चला तब उनके माध्यम से बैटरी वाली व्हील चेयर का उन्होंने प्रबंध कर दिया। ऐसे ही समाज के अग्रणी संस्था या दानशूर व्यक्ति उसके भविष्य जीवन के लिए कुछ करना चाहते हो तो आरजे रमेश से आप संपर्क कर सकते हैं। आरजे रमेश का नंबर है 9414092245। फिर से एक बार हम बताते हैं 9414092245। ओम शांति। ऐसे अलग अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप श्रुति न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। अच्छा, ओम शांति।